नमस्कार, जय हिंद। मैं कुलदीप कुमार साइंस टॉवर में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। कल हमने पढ़ा था पार्ट 1 और आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। ठीक है। कल हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जाने थे, एक फार्मूला जाना था और एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट जाना था। आज उसी कॉन्सेप्ट पर बहुत ही खूबसूरत से सवाल करने वाले हैं और पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में एक निश्चित राशि दोगुनी हो जाती है। समान ब्याज दर के तहत समान राशि कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। कल मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर सवाल में ब्याज पूछी हो या फिर ब्याज दे रखी हो तो हम प्रिंसिपल को 100 मानेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने मुन्नू वाला एक कॉन्सेप्ट बताया था जिसे उसने जनरेट किया था, है कि नहीं। उसी से हम सवालों को आसान बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब 100 मान लेता हूँ मैं, प्रिंसिपल 100 है मेरा। ठीक है। अब 7 वर्षों में दुगना हो जाता है, यानी 7 साल में ये दुगना मतलब 200 हो जाता है। और मैं तुमसे पूछूंगा इसे को ब्याज कितना मिला तो तुम बोलोगे सर 100 मिला, है कि नहीं। अब ये कह रहा है कि समान राशि यानी 100 ही राशि है। अब ये कह रहा है कि 4 गुनी हो जाती है कितने वर्षों में, 4 गुनी हो जाएगी। तो 4 गुना का मतलब 400 होगा, है कि नहीं। ब्याज कितना मिला तुम बोलोगे सर 300 मिला। यानी कि अब मुझे यहाँ से ये पता चल रहा है कि पहले ब्याज 100 था और अब ब्याज कितना है, 300 है। यानी कितना गुना है, 3 गुना। अब ब्याज 3 गुना मिला है। ठीक है। तो तुम बोलोगे सर 3 गुना कम मिलेगा जब समय भी 3 गुना होगा। तो समय कितना होगा, 7 या 21 वर्ष। इस सवाल का आंसर है। तो बहुत ही आसान सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला दे रहा है यदि 8 वर्षों में धन की राशि दोगुनी हो जाती है तो ब्याज दर प्रतिशत क्या है। अब इसने दर पूछा है तो मैं क्या करूँगा, हमेशा प्रिंसिपल को 100 मान के चलूँगा। ठीक है। तो मैंने क्या करा कि मैंने माना प्रिंसिपल 100 है। ठीक है। अब ये कह रहा है 8 साल में कितना हो रहा है, तुम बोलोगे सर 8 साल में दुगना हो रहा है यानी कि 200 हो रहा है। तो यहाँ पर ब्याज कितना मिला है, तुम बोलोगे सर 100 मिला है। यानी 100 से 200 हो गया तो ब्याज तो 100 ही मिला ना मुझको। अब 8 साल में 100 ब्याज मिला है, मैं कहूँ 1 साल में कितना मिलेगा तो तुम बोलोगे सर 100/8। यानी कि 8 एकन 8 और 8 दूनी 16, यानी 12 सही 1/2। सही है। 12 सही 1/2 ब्याज मिलेगा मुझे। और मैंने कल एक कॉन्सेप्ट बताया था कि 100 रुपये पर 1 साल में जो ब्याज मिलता है ना, ब्याज वही मेरा रेट होता है। तो मेरा आंसर क्या होगा, तुम बोलोगे सर 12.5%, क्योंकि जो 100 रुपये पे 1 साल में ब्याज मिला वही तो मेरा रेट है। कल मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था उसी के आधार पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है, ब्याज की दर बताओ। और फिर ब्याज की दर पूछा है इसने। तो मैं क्या करूँगा, मैं मानूंगा प्रिंसिपल को 100। ठीक है। अब ये 7/6 गुनी हो जाती है, यानी 7/6 का मतलब 100 का 7/6 गुना मतलब 700/6। ठीक है। और ये कितने सालों में हो रहा है, तुम बोलोगे सर 3 सालों में हो रहा है। मैं पूछूं तुमसे इसने यहाँ पे ब्याज कितना प्राप्त किया तो तुम बोलोगे सर ब्याज इसने 100/6 प्राप्त किया, क्योंकि 100 सिक्के 6, सॉरी 700/6, 100/6 ही ब्याज मिलेगा मुझे। आप मुझे बताइए अगर 3 साल में मुझे 100/6 ब्याज मिला है और मैं तुमसे पूछूं 1 साल में कितना मिलेगा तो तुम बोलोगे सर 3 से भाग लगा दिए, यानी कि 100/18, यानी 6×18। अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहूँ तो तुम बोलोगे सर 50/9, यानी कि 9×5 = 45, 5 सही 5/9 ब्याज मिलेगा। कब, 1 साल में। और अभी मैंने क्या बताया कि 100 रुपये पर 1 साल में जो ब्याज मिलता है ना वही मेरा रेट होता है, और रेट ही तुमसे पूछा है तो आंसर क्या होगा, 5 सही 5/9%। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए और सवाल करते हैं। अगला सवाल ये बनाइए, ये दे रहा है कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। फिर रेट दे रखा है इसने, तो रेट दे रखा है तो मुझे कुछ नहीं करना। मैंने क्या करा, मैंने प्रिंसिपल को 100 माना। ठीक है। अब कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी, टाइम पूछ लिया है। तो दोगुनी होने का मतलब 200 होनी चाहिए। 100 से दोगुनी का मतलब 200। मैं तुमसे बोलूँ कि ब्याज कितना मिला, तुम बोलोगे सर 100 मिला। ठीक है। आप मुझे बताइए कितने मतलब रेट से मिला, रेट दे रखा है अब किसने, 12% से। ठीक है। 12% रेट दे रखा है। और मैंने तुमको बताया था अभी कि अगर 1 साल होता यानी 100 रुपये पर 1 साल की मैं ब्याज निकालता तो मुझे 12 ब्याज मिलना चाहिए था। क्यों? क्योंकि रेट 12 है तो इसका मतलब कि समय ज़्यादा रहा होगा, तभी तो मुझे 100 ब्याज मिला है। 12 मिलना चाहिए, मिल 100 गया, तो इसका मतलब समय ज़्यादा रहा होगा। तो मैंने क्या करना है, मुझे 12 से 100 में भाग लगा देना है।
ठीक है। अब जैसे ही मैंने 12 से 100 में भाग लगाया, मैं टाइम निकाल रहा हूँ, तो 100/12 और 12 से मैं इसे सॉल्व करूँगा तो 12×8 = 96, यानी 8 साल पूरा और 4 महीना, यानी 8 साल 4 महीना मेरा आंसर है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये पेपर में आया हुआ सवाल है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन बनाइए। ये दे रहा है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर क्या है। ठीक है, सेम सवाल है, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। मैं बार बार ऐसे सवाल इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। अब इसने फिर रेट पूछ लिया तो मैं क्या करूँगा, प्रिंसिपल को मैंने 100 मान लिया। ठीक है, अब 41/40 गुना होना है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ 4100/40 हो रहा है कि नहीं, क्योंकि 41/40 होना। मैं तुमसे पूछूं कि कितने सालों में हो रहा, तुम बोलोगे सर 1/4 साल में। 100 रुपये 4100/4 हो जाते हैं, तो ब्याज कितना मिला, तुम बोलोगे सर 100/40 मिला। आप सॉल्व करके देखना, 40 × 40 100 और 100 4100/40। ठीक है, अब मुझे बताइए 1/4 साल में अगर 100/40 है और मैं तुमसे पूछूं एक साल में कितना होगा, तो तुम बोलोगे सर 100/40 गुणा 4 4 दही 40, जिससे ये कट गया यानी कि 10, यानी कि एक साल में 10 ब्याज मिलेगा। कितने अमाउंट पर, कितने प्रिंसिपल, तुम बोलोगे सर 100 पर। और मैंने अभी क्या बताया कि 100 रुपये पर जो एक साल में जितना ब्याज मिलता है वही मेरा रेट होता है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 10% मेरा आंसर है। बताओ आप लोग। ठीक है, चलिए और सवाल करते हैं। ये सवाल बनाइए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। कोई धनराशि साधारण ब्याज से 15 वर्ष में अपने से 3 गुनी हो जाती है, कितने समय में अपने से 5 गुनी हो जाएगी। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। अब देखो थोड़ा सा बदला है सवाल ने। ठीक है, अब क्या दे रखा है, ना तो इसमें रेट दे रखे और ना ही रेट हमसे पूछी है। तो हम प्रिंसिपल को 100 मान के काम चला रहे थे, कब, जब हमें रेट पूछी थी और रेट दे रखी थी, क्योंकि हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ रखा था। अब क्या हुआ, इसने टाइम पूछा है और टाइम ही दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल को अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो, तुम 100 मान लो तो भी आपका सवाल हो जाएगा, 1 मान लो तो भी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 1 मान के कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। अब ये कह रहा है, मान लेते हैं मैं प्रिंसिपल 1 है और 15 साल में ये कितना हो जा रहा है, तुम बोलोगे सर 3 गुना हो जा रहा है, यानी 1 से 3 हो जा रहा है। सही है, 3 गुना 3 हो गया, 100 मान लेंगे तो 300, सेम बात है। ठीक है, अगली बार कह रहा है कि कितने समय में यह अपने से 5 गुनी हो जाएगी, यानी कि यही प्रिंसिपल है। अब ये 5 गुना मुझे करना है। ठीक है, तो 5 गुना करना है मतलब तो 5 यानी 5 हो जाएगा। एक है राशि 5 गुना करने के लिए 5 हो जाएगा। ठीक है, आप मुझे बताइए यहाँ पे ब्याज कितना मिला, तुम बोलोगे सर 2 मिला, क्योंकि 1 से 3 हुआ तो ब्याज 2 ही तो मिला। यहाँ पे ब्याज कितना मिला, 1 से 5 हुआ तो ब्याज कितना मिला, 4 मिला। पहले ब्याज 2 था, अब ब्याज 4 मिलने लगा, यानी कि कितना गुना ब्याज ज़्यादा मिला, तुम बोलोगे सर 2 गुना ज़्यादा मिला। अब 2 गुना ब्याज कब ज़्यादा मिलेगा, जब टाइम 2 गुना ज़्यादा होगा। इसके लिए टाइम कितना होगा, तुम बोलोगे सर 15 दूनी 30 साल लगेगा 5 गुना होने के लिए। ये मेरा आंसर है। बताइए इससे सरल क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बनाइए, यदि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है। यदि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर बताओ। अब इसने फिल क्या हुआ, रेट पूछ लिया, तो मैंने क्या करना है, प्रिंसिपल को मैंने 100 माना। ठीक है, अब प्रिंसिपल को मैंने 100 माना और ये दुगना बोल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसका दुगना हो गया 200। ठीक है, कितने सालों में, तुम बोलोगे सर 12 सालों में। अगर 100 रुपये 12 सालों में 200 हो जाते और मैं तुमसे पूछूं ब्याज तुमको कितना मिला, तो तुम बोलोगे सर 100 ब्याज मिलेगा मुझे। ठीक है, 12 साल में अगर 100 ब्याज मिल रहा है, तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि एक साल में कितना मिलेगा, तो तुम बोलोगे सर 100/12 मिलेगा, है कि नहीं। अब 100/12 को मैं सॉल्व करना चाहूँ तो तुम बोलोगे सर 12, यानी इसे मैं डिवाइड कर दूँ 4 से, यानी 25/3। ठीक है, यानी इसे सॉल्व करूँ तो 3 8 24, 8 सही 1/3, यानी कि 100 रुपये पर एक साल में मुझे 8 सही 1/3 ब्याज मिला। और मैंने कॉन्सेप्ट अभी क्या पढ़ाया था कि 100 रुपये पर एक साल में जो ब्याज मिलता है वही मेरा रेट कहलाता है। इसलिए मुझको कितना मिला रेट, यानी 8 सही 1/3 मेरा आंसर है, यानी रेट कितना है 8 सही 1/3%। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सेम सवाल मैंने इसलिए लिए हैं कि अब बहुत सारे बच्चों को डाउट होती है कि सर मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने रिवीजन के लिए आपके लिए दे दिए। मैं और कुछ सवाल लूँगा कल नए नए।
साधारण ब्याज दर से कोई राशि 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। अब देखो ये बनाओ, पहले क्या हुआ कि मैं मान लेता हूँ इसने क्या है पूछा है, दर पूछी है, ठीक है। तो मैंने माना प्रिंसिपल 100, ठीक है। अब ये कह रहा है 7 सालों में ये कितनी हो जा रही है, दुगुनी, यानी कि 200, ठीक है। अब 100 से 7 साल में दुगुनी, मुझे लगता है ये सवाल डबल हो गया है, चलो कर लेते हैं, अब आ गया तो कोई बात नहीं। 100 यानी 100 रुपये 7 सालों में दुगने हो जाते हैं, यानी 200 हो जाते हैं। तो या मैं पूछूँ तो ब्याज कितना मिला, तुम बोलोगे सर 100 मिला, ठीक है। अब ये कह रहा है वही राशि है कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। तो मैं तुमसे पूछूँ वही राशि 100 से 4 गुनी का मतलब 400 हो जा रही है, तो ब्याज कितना मिला 300, ठीक है। 100 पहले 100 मिल रहा था ब्याज, अब 300 मिलने लगा। तो कब मिला 300, जब क्या हुआ ब्याज तिगुना हो गया। और ब्याज तिगुना कब होगा, जब समय तिगुना हो जाएगा। ये सवाल मैं पहले करवा चुका हूँ, ठीक है। 7 या 21 साल इस सवाल का आंसर है, और यही मेरा करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप जितना मुझे कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना मुझे अप्रिसिएशन मिलेगा, जिससे कि मैं और आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ अच्छी वीडियो बनाऊँ। तो चलते मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।